एक सबसे चिंताजनक खबर। साउथ एशिया से अब बात करते हैं ईस्टर्न यूरोप और रूस पर मंडरा रहे सबसे बड़े जंग के खतरे की। पिछले 24 घंटे में नेटो के देशों ने जो फैसले लिए हैं उससे वर्ल्ड वॉर 3 की आहट साफ सुनाई दे रही है। रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट मिल चुकी है। नेटो के 32 देशों में से 13 देशों ने अपने हथियारों से यूक्रेन को रूस पर हमले की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन को डेनमार्क से F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। इसका इस्तेमाल रूस के शहरों पर हमले में हो सकता है। एक खबर यह भी है कि फ्रांस के सैनिक जंग के मैदान में देखे गए। बेलारूस के करीब लिथुआनिया में नेटो के युद्ध अभ्यास का आखिरी चरण तनाव बढ़ाने वाला हो सकता है। तेरह नेटो देशों का ऐलान सुनो, रूस को घर में घुसकर मारेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध ट्रेलर, रूस नेटो में जंगी थ्रिलर। ये 13 नेटो देश कौन कौन से हैं जिन्होंने यूक्रेन से कहा कि उनके हथियारों से रूस के शहरों पर अटैक करो। इन 13 देशों की पूरी लिस्ट वायरल है। यूके, कनाडा, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, पोलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, स्वीडन, एस्टोनिया, जर्मनी और डेनमार्क। इनमें डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स रासमुसेन का दावा है कि उनकी सरकार ने रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर F-16 से हमले की छूट दी है। वहीं ब्रिटेन को लेकर रशिया की न्यूज एजेंसी तास के हवाले से यह खबर है कि लंदन की इजाजत से यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल लॉन्च करके रूस में हमले शुरू भी कर दिए हैं। यूक्रेन के उद्योग मंत्री ने खुद हमले की बात कबूली है। अब यह तस्वीर भी देखिए जिसमें फ्रांस का एक सैनिक नजर आ रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का दावा है कि यह सैनिक अपनी टुकड़ी के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात है और फ्रांस के सैनिक रूस के खिलाफ जंग में शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला और सीक्रेट फैसला तो अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने लिया है। उन्होंने खार्किव की रक्षा के लिए ज़ेलेंस्की को रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट दे दी है। ये नए और खतरनाक हालात बताते हैं कि नेटो देश रूस से जंग लड़ना चाहते हैं और ऐसे में रूस की बौखलाहट ऐसी बढ़ी है कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नेटो देशों पर युद्ध को विस्तार देने का आरोप लगाया और नेटो हथियारों के इस्तेमाल पर पश्चिम को हानिकारक अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। नेटो ने अपने वेपन से रूस के अंदर हमले की छूट क्यों दी? नेटो देशों को यह डर है कि यूक्रेन की डिफेंस लाइन टूटने वाली है। आइए जरा पहले यहां पर देखते हैं। ये देखिए, यह है रशिया खाकी कलर से, यह है यूक्रेन, यह है पोलैंड। अब ये जो पूरी टेंशन है 1, 2, 3 इन तीनों को लेकर है और ये स्प्रेड आउट कहां हो रही है? पूरे ईस्टर्न यूरोप। क्या है ये? इनको इस बात का डर है कि रशिया ने यहां तक के इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब रशिया यहां से पुश करके यहां तक आ सकता है क्योंकि बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर ऑलरेडी रशिया है। पोलैंड इस डर से बचने के लिए इन सभी देशों को मोटिवेट कर रहा है कि उनके हथियारों का इस्तेमाल यहां से यहां तक रशिया के अंदर हो। यह है इसकी कहानी। आइए, नेटो देशों को यह डर है कि यूक्रेन के बहुत अंदर तक घुसने वाला है रूस। नंबर 1, पोलैंड को डर है कि यूक्रेनी डिफेंस लाइन टूटी तो उसकी सीमा तक होगी रूसी तैनाती। नेक्स्ट देखिए, पोलैंड बाल्टिक देशों की डिफेंस लाइन टूटने से पहले रूस पर हमले का प्लान है। फिर यूक्रेन को हथियार भेजने से शुरुआत जिससे रूस डिफेंसिव हो जाए। फिर रूस के यूक्रेन के अंदर तक आने के बाद पोलैंड बाल्टिक देशों के साथ जंग से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पोलैंड को ऐसा लगता है, मुगालता भी है, पोलैंड को ऐसा लगता है कि वो यूक्रेन को जो हथियार दे रहा है उससे यूक्रेन अगर रशिया पे अटैक करेगा तो रशिया टेबल पर आएगा और रशिया की ये सोच है कि वो अपने अटैक को आगे लेकर जाएगा तो वो यूक्रेन को टेबल पर लाएगा बातचीत के लिए। लेकिन दोनों की ताकतों में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ पेपर्स पर रूस और नेटो में बड़े पैमाने पर जंग छिड़ी है तो दोनों में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखते हैं। कुल सेना अगर बात की जाए तो ये देखिए, नेटो के पास 76,28,000, रूस के पास 35,70,000। एक्टिव सेना नेटो के पास जो है वो है 33 लाख, रूस के पास 13 लाख
लेकिन ये आंकड़ा बदल चुका है क्योंकि यूक्रेन में कई सैनिक मारे गए। फिर रिजर्व सेना नेटो के पास 34 लाख और रूस के पास करीब 20 लाख। ये है रिजर्व सेना, 4 लाख और 34 लाख है और 20 लाख है वो। नेटो की अगर बात की जाए पैरामिलिट्री यूनिट 7 लाख के ऊपर, वहां पर रूस के पास करीब 2 लाख के ऊपर। फिर इसके आगे की अगर कहानी देखें, आप चेंज करिए, ये देखिए टोटल एयरक्राफ्ट नेटो के पास 22,000। नेटो की एयरफोर्स ज्यादा मजबूत है, रूस के पास करीब 4,800। नेक्स्ट चेंज करिए, अगर टोटल एयरक्राफ्ट के बाद बात होती है फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स की, नेटो के पास 3,000 से ज्यादा हैं, रूस के पास 900 भी नहीं है। फिर इसके बाद ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो करीब 1100 नेटो के पास है और रूस के पास 730 है। यह है कहानी नेटो वर्सेस रूस की। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपके सामने है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ऑन पेपर नेटो बहुत आगे है, लेकिन नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। रूस और नेटो की जंग की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है।